हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स चैप्टर 10। हमने लाइट के एमसीक्यू करा दिए हैं, बायोलॉजी के एमसीक्यू कराए हैं, केमिस्ट्री के एमसीक्यू कराए हैं। आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें सीक्वेंस से आप नहीं पढ़ेंगे, इसमें सीक्वेंस अलग अलग दे रखे हैं। हर बुक में हर चैप्टर में अलग अलग दिए हैं, तो इसलिए सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे एमसीक्यू का। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट। तो ये बताना चाह रहा है कि जो ह्यूमन का आई है उसका इमेज कहाँ पे बनता है। कॉर्निया पे बनता है, आइरिस पे बनता है, प्यूपिल पे बनता है, या रेटिना पे बनता है। ये इनर लेयर होता है। ओके, तो 42 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज बाई एक्शन ऑफ द प्यूपिल हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा, सिलियरी मसल हो जाएगा कि आइरिस हो जाएगा। तो 43 का क्या होता है, सी आंसर, सिलियरी मसल। इसी के द्वारा क्या होती है, चेंज द फोकल लेंथ चेंज होता है आई लेंस का। ओके, 44 देखेंगे। 43 का सी आंसर, 44 देखेंगे। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इन इज अबाउट। तो देखेंगे 25 मीटर, नहीं सही है, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो 44 का सी आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द आई अकर्स एट। तो पहला दिया है द लेंस ओनली, कॉर्निया ओनली, बोथ कॉर्निया एंड लेंस ओनली, और डी ऑप्शन दे रखा है, प्यूपिल दे रखा है। तो 44 का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ 45 का देखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका, सी आंसर, बोथ कॉर्निया एंड लेंस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। द फोकस ऑफ इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना ऑफ एन आई। तो दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीज, द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज। डी ऑप्शन दिया है, थिकनेस ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज। तो 46 का डी आंसर हो जाएगा, द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, 46 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। द टर्म एकोमोडेशन एज अप्लाई टू द आई रिफर टू द एबिलिटी टू कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन रेटिना, erect when inverted image form on the retina, vary the focal length of the lens, vary the distance between lens and retina। तो 47 का हो जाएगा सी, vary the focal length of lens। 47 का सी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। which of the following control the amount of light entering the eye। तो सिलियरी मसल्स, लेंस हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, कॉर्निया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। ओके, 48 का सी आंसर, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। द ह्यूमन आई प्रोसेस द पावर ऑफ एकोमोडेशन, दिस इज पावर 2। तो क्या हो जाएगा, अल्टर द डायमीटर ऑफ प्यूपिल एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, सी है फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस। तो सी आंसर हो जाएगा, फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। तो 49 का सी आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन अ नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। पहला दे रखा है द लेंस मूव इन आवर और आउट दिया है, बी दिया रेटिना मूव इन और आउट दिया है, सी ऑप्शन दे रखा है लेंस बिकम थिकर एंड थिनर, सी डी ऑप्शन दिया है द प्यूपिल गेट लार्ज और स्मॉल दिया है। तो 50 का सी आंसर हो जाएगा, लेंस बिकम थिकर और थिनर हो जाएगा। तो 50 का सी आंसर हो जाएगा। 51 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर्स व्हेन यू वॉक आउट द ब्राइट सनलाइट इनटू द पुअरली इट्स
लिट रूम दिया है, लाइट होना चाहिए, लिट रूम। तो देखेंगे लिटिल रूम। देखें 51 देखेंगे, अ पीपल बिकम लार्ज, द लेंस बिकम थिकर, द सिलेरी मसल रिलैक्स, एंड डी ऑप्शन दे रखा है द पीपल बिकम स्मॉलर। तो 51 का क्या हो जाएगा आपका, द पीपल बिकम लार्ज हो जाएगा। 51 का ए आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, द साइज ऑफ पीपल ऑफ द आई इज एडजेसेंट बाई कॉर्निया, सिलेरी मसल, ऑप्टिक नर्व, एंड डी ऑप्शन दे रखा है आइरिस। तो 52 का क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। ओके, 52 का डी आंसर हो जाएगा। बेटा लोग ये सीक्वेंस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये अलग अलग एमसीक्यू अलग अलग जगहों पे दिया है। ओके, तो देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय द एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू टू द प्रेसोपिया दिया है, एकोमोडेशन दिया है, नियर साइटनेस दिया है, फार साइटनेस दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा, एकोमोडेशन हो जाएगा। ओके, 35 का बी आंसर एकोमोडेशन। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट के नीचे अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, बी करेक्ट बाई, नॉट करेक्ट बाई यूजिंग स्पेक्टिकल्स इज मायोपिया, बी ऑप्शन है प्रोसोपिया, सी है कैटरैक्ट और डी है आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 36 का, कैटरैक्ट हो जाएगा। बाकी ये क्या है, तीनों तो है ही हैं इसके। 36 का सी कैटरैक्ट नहीं है। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अ पर्सन कैन नॉट के नीचे अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, जरूर करिए, सी डैट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड। तो कैटरैक्ट होगा, बी है हाइपरमेट्रोपिया होगा, मायोपिया होगा, प्रोसोपिया होगा। तो 37 का हो जाएगा मायोपिया हो जाएगा। 37 का सी आंसर। इसका ट्रिक मैं बनाया हूँ, अगर नहीं बनाया हूँ तो बना दूंगा, मायोपिया का हाइपरपिया का। ठीक है, तो 37 का सी आंसर, हम सी आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, थ्रो नहीं है, दो आ वोमेन कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, सी कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, सी इज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट विजन। तो क्या होगा, लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, हाइंड साइड एंड मिड साइड। तो 38 का क्या हो जाएगा, लॉन्ग साइड हो जाएगा। वह कहना चाह रहा है कैन नॉट सी, यहाँ पे कैन नॉट लिख सकते हैं, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो पास की चीज़ें नहीं देख पा रही है। तो उल्टा होता है, पास की चीज़ें दिखाई दे रहा होगा लेकिन लॉन्ग साइडनेस में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। ओके, 38 का ए आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अ यंग मैन हैज टू होल्ड अ बुक एट आर्म लेंथ टू बी एबल टू रीड इट क्लियरली, द डिफेक्ट ऑफ विजन इज, स्टिग्मेटिज्म दिया है, मायोपिया दिया है, प्रोसोपिया दिया है, हाइपरमेट्रोपिया दिया है। तो 39 का क्या हो जाएगा आपका, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। 39 का डी आंसर हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आफ्टर टेस्टिंग द आई ऑफ चाइल्ड, ऑप्टिशियन हैज प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग लेंस फॉर हिज स्पेक्टिकल, दिया है लेफ्ट आई 2.00 डायोप्टर दे रखा है, राइट आई दिया है 2.25 डायोप्टर। द चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, कैटरैक्ट, प्रोसोपिया। तो 40 का क्या हो जाएगा आपका, लॉन्ग साइटनेस हो जाएगा। 40 का बी आंसर हो जाएगा, लॉन्ग साइटनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, अ पर्सन गॉट हिज आई टेस्ट, द ऑप्टिशियंस प्रिस्क्रिप्शन फॉर द स्पेक्टिकल रीड, लेफ्ट आई दे रखा है -3.00 डायोप्टर, आई राइट आई का दे रखा है -3.50 डायोप्टर। पर्सन इज हैविंग डिफेक्ट विजन कॉल्ड प्रेसोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और हाइपरमेट्रोपिया दे रखा है। तो 41 का क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे ये हो जाएगा मायोपिया हो जाएगा। 41 का डी आंसर हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लास कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली बट कैन रीड द बुक लाइंग ऑन हिज डेस्क क्लियरली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। ओके, तो देखेंगे 42 का देखेंगे। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे, बी ऑप्शन दिया है द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज कम क्लोज टू हिम, सी ऑप्शन दिया है द फार पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे, डी ऑप्शन दिया है द फार पॉइंट ऑफ हिज आई हैज कम्स क्लोज टू हिम, डी ऑप्शन हो जाएगा 42 का, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 43, अ मैन ड्राइविंग अ कार कैन रीड अ डिस्टिंक्ट रोड साइन क्लियरली बट फाइंड क्लियर डिफिकल्टी इन रीडिंग द ओडोमीटर ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा है करेक्ट अबाउट द हिज मैन, तो क्या होना चाहिए 43 का देखेंगे। और नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 43 का ए आंसर हो जाएगा, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। द डिफेक्ट ऑफ द विजन in which the eye lens of person get progressively cloud resulting in the blurred vision is called myopia, presbyopia, color blindness, cataract, तो 44 का हो जाएगा cataract हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। अ पर्सन कैन नॉट बी सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाई द यूजिंग स्पेक्टिकल कंटेंट, तो कॉनकेव लेंस, प्लेन लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो 45 का क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, 45 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। अ पर्सन फाइंड डिफिकल्टी इन द सीइंग द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, हिज विजन कैन बी करेक्टली बाई यूजिंग स्पेक्टिकल कॉन्टेनिंग, तो कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, प्रिज्मेटिज्म लेंस या क्रोमैटिक लेंस, तो 46 का क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, 46 का ए आंसर हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट था चैप्टर 10 के ह्यूमन आई एंड द वर्ल्डफुल वर्ल्ड, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट जल्दी कराएंगे, तब तक आप इसको करिए।